हमारे दोस्तों, आज हम गणित का बेसिक चीज़ पे बात करेंगे। ज़्यादातर बेसिक चीज़ों में क्या होता है, मिस्टेक होने लगती है, उसको सुधारते हैं। पहली बात तो हमें संख्याओं का ज्ञान होना अत्यंत ज़रूरी है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों है कि जैसे कि बिनो -3 एक ऋणात्मक संख्या यानी कि निगेटिव नंबर है। जिस डिजिट के आगे यदि माइनस लगा है वो एक निगेटिव नंबर है। फिर उसके नीचे जब आते हैं अपन तो 4 लिखा है। 4 क्या है, कुछ नहीं लिखा, मतलब धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। नीचे अपन आते हैं तो इंटेजर्स रूल्स, कहने का मतलब क्या है कि नंबर समझते हैं इसको। क्या बोल रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 0 आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर। ठीक है। हिंदी में इसको कैसे समझेंगे कि शून्य से बड़ी संख्या धनात्मक होती है। जैसे शून्य के बाद 1 आ गया, 2, 3, 4, ये आपकी बड़ी संख्या धनात्मक संख्या हो जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं निगेटिव नंबर, जिसको आप हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक संख्या। इंग्लिश की बात की जाए तो नंबर लेस देन 0 आर कॉल्ड निगेटिव नंबर। जैसे एग्जाम्पल -1, -10, -5, -10। ठीक है। यहाँ पे यदि अपन 0 रख के फिर 1, 2, तो ये कौन से पॉजिटिव नंबर कहलाएंगे। ठीक है। 0 से छोटी संख्याएं हमेशा ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। फिर थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं अपन तो जैसे यहाँ पे लिखा है इंटेजर्स यानी पूर्णांक। ऑल पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर एंड 0 टुगेदर कॉल्ड इंटेजर्स। इंटेजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक की यदि परिभाषा हिंदी में समझा जाए तो ऋणात्मक, धनात्मक और 0 मिक्स करने पे एक पूर्णांक संख्या बनती है। ठीक है, समझ गए। अब थोड़ा बेसिक नॉलेज अपन लेते हैं। जैसे बेसिकली देखा जाए यहाँ पे तो -3 + 8 बराबर यहाँ पे क्या आएगा। अब जैसे ये -3 जो है निगेटिव नंबर है, +8 आपका पॉजिटिव नंबर है। अब यहाँ पे एक निगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, मोस्टली इसका नियम क्या कहता है कि एक निगेटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव ही होता है। डिजिट आपस में लेस यानी घट जाती है। ठीक है। पर जो चिन्ह है हमेशा बड़ी संख्या का लिया जाता है। -3 + 8 = 5। अब आपको देख के लगा होगा कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि डिजिट जो बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लिया जाता है। ठीक है। आगे जैसे -8 है +5 है। अब जब यहाँ की बात की जाए तो संख्याएं मैंने आपस में पलट दिया। ठीक है। यहाँ पे संख्याएं देखो मैंने पलट दिया है, मतलब जो यहाँ पे पॉजिटिव में बड़ी डिजिट थी उसी को मैंने माइनस में कर दिया। पर यहाँ पे जब आप दो संख्या, एक प्लस में एक माइनस में, एक निगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव है, घटने के बाद ये घट तो जाएगी संख्या पर चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के, यानी जो डिजिट बड़ी होगी उसी का मार्क लिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे -3 आया। ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं, -3 है +8 है -2 है +9 है। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहले प्लस प्लस वाली संख्या एक साइड कर लेंगे। 9 + 8 जोड़ने पे यानी 8 और 9 जोड़ने पे 17 यानी कि 17 आ जाएगा। अब ये -3 और -2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 17 - 6 आए 5, सॉरी 3 to 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्लस वाली संख्याएं जो पॉजिटिव नंबर था उनको ऐड किया और लेस वाले रहने दिया। फिर समझते हैं। अब जैसे इसको अपन थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहली संख्या पॉजिटिव के चिन्ह आगे नहीं लिखा जाता। +6 किया अपन ने, -2 किए और -3 किए। 6 2
जोड़ने पे 8 आया। अब माइनस माइनस यानी कि दो निगेटिव नंबर आपस में जुड़ जाते हैं, दो निगेटिव नंबर आपस में जुड़ जाते हैं तो -2 -3 -5 हो जाएगा। आंसर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। -2 -5 +8 +9। एक बात हमेशा याद रखिए कि दो निगेटिव नंबर आपस में जुड़ जाते हैं पर जो मार्क है उसका वो निगेटिव ही रहता है। 5 + 2 -7 हो जाएगा। जुड़ तो जाते लेकिन मार्क ठीक है, -5 -2 -7 हो गया, +17 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए घट जाएगा आपस में, यहाँ पे 10 आपका आंसर आ जाएगा। 10 क्यों आएगा? 17 में 7 घट रहा है जो कि ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आया।